सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और याद रखिए कि जिन बंदों को अल्लाह चुन लेता है उनका वक्त और उनका माल अल्लाह अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाता है। वरना आमतौर पे किसी का माल तो फिर ज़िना के अड्डों पे जाता है, किसी का माल शराब खानों में जाता है, किसी का माल रिश्वत में जाता है, किसी का माल डॉक्टरों को भेजा जाता है। माल तो खर्च होना है, अल्लाह ने माल दिया तो खर्च होना है, जैसी नीयत होगी वैसा खर्च होगा। तो ये उन लोगों के लिए भी है कि अल्लाह तबारक व ताला जिनको दे वो दिल खोल के खर्च किया करें, अल्लाह की राह में दिया करें। इसलिए कि अल्लाह की राह में देने वाला कभी बेचैन नहीं रहता, देने वाला हमेशा सुखी रहता है, देने वाला हमेशा मुतमईन रहता है, देने वाला हमेशा खुशहाल रहता है, मस्त रहता है। इसलिए कि अल्लाह को देना बहुत पसंद है और देने से सारी बलाएं टलती है। किसी बला में इतनी ताकत नहीं है कि वो सदके को तोड़ करके आप तक पहुंच सके। सदका दीवार बन जाता है, अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ माल दीवार बन जाता है हमारे और मुसीबतों के दरमियान। अगर कोई बंदा चाहता है कि वो मुसीबत से महफूज रहे तो वो दिल खोल के अल्लाह की राह में खर्च करता है, गरीबों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, नादारों पर, हाजतमंदों की हाजत रवाई करता रहे। और कोशिश करें अगर कोई अपने पास आए तो हम उसकी हाजत रवाई करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मेरे किसी उम्मती की हाजत, एक हाजत को पूरा किया अल्लाह उसकी 100 हाजतों को पूरा फरमाए और 30 हाजतें उसकी दुनिया में पूरी होगी और 70 हाजतें आखिरत में पूरी होगी। इसलिए हाजत रवाई, अगर नई अपने अंदर ताकत नहीं है हाजत रवाई करने की तो कम से कम वहां तक रहनुमाई कर दे जहां पहुंच करके उसकी हाजत पूरी हो सकती है, जहां उसकी हाजत रवाई हो सकती वहां तक कि उसकी रिसाई कर दें। वो बड़ा मशहूर सा वाक़या है, आपने सुना होगा कि एक शख्स हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा उनके पास आया और आने के बाद कहने लगा कि हुजूर देख रहे हैं, सरकार के मज़ार की तरफ इशारा करके कहा कि हुजूर देख रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझ पे इतना कर्ज है कि कर्ज वालों ने मुझे परेशान कर दिया है, मेरी कौन मदद करेगा। तो आप उठे, एतिकाफ में थे आप, रमज़ान शरीफ के एतिकाफ में आप उठे और जहां आपकी जूतियां रखी हुई थी वहां पर आप चलने लगे। तो उसने कहा हजरत कहाँ जा रहे? कहा चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं कहीं बाहर निकल के। तो कहा हजरत आपका एतिकाफ है, बाहर निकलेंगे तो एतिकाफ टूट जाएगा। तो फरमाया कि बात तो तेरी सही है, एतिकाफ टूट जाएगा, ठीक है ये एतिकाफ टूट जाएगा, आइंदा साल कज़ा कर लूंगा, लेकिन अगर तेरा दिल टूटेगा तो इसकी कज़ा कब करूंगा। और सुन ले, मैंने अपने आका से सुना है कि कोई अगर मेरे उम्मती की तकलीफ को दूर करने के लिए सिर्फ चलेगा तो हर कदम के बदले अल्लाह उसको मस्जिद नबवी शरीफ में 2 महीने के एतिकाफ के बराबर सवाब अता फरमाए। बाज़ रिवायतों में 2 साल भी बयान किया गया है। बड़ा शरफ है, बड़ी फजीलत है किसी की इमदाद। अच्छा हम नहीं कर सकते, इतनी अपने अंदर ताकत नहीं है, तो कम से कम किसी तक उसकी रिसाई करवा दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम का यही हाल था, अल्लाह ने दिया था तो लोगों को खूब देते थे, खूब अता करते थे। आपकी सखावत के चर्चे और इबादत के चर्चे आसमानों में भी थे। अल्लाह ताला फरिश्तों में मुबाहात कर फरमाता था कि देखो मेरे अय्यूब को देखो कितना शुक्र अदा करता है। अच्छा शुक्र का मतलब क्या है? सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना, इसका नाम शुक्र नहीं है। आता जाए खाते जाओ और अल्हम्दुलिल्लाह कहते जाओ डिकार ले करके, इसका नाम शुक्र थोड़ी है। सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहो, दिल से भी शुक्र अदा करो और अमल से उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करके शुक्र, तीनों चीजें होनी चाहिए। शुक्र बिल लिसान, शुक्र बिल कल्ब, शुक्र बिल अमल। जब तीनों मिलता है तब जाकर के इंसान शाकिर कहलाता है, शुक्र वाला कहलाता है। तो आपके शुक्र के चर्चे आसमानों में थे।